जय हिंद दोस्तों। अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, अगर किसी भी महिलाओं को अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाला रहता है तो उसको डॉक्टर द्वारा ये बता दिया जाता है उसको नॉर्मल डिलीवर नहीं होगा, यानी कि उसको ऑपरेशन करके ही बच्चा होगा। बहुत ऐसे हॉस्पिटल में देखे हैं कि वहां जाएंगे तो बहुत से लोग हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आते हैं, बहुत से महिलाएं आती है, उनका फैमिली भी आता है, लेकिन बहुत से लोग को ये भी पता रहता है कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा ये बता दिया जाता है कि इसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि खतरा बढ़ चुका है, यानी कि कोई खतरा होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो बच्चे की माँ को खतरा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब काम क्यों किया जाता है? चंद पैसों के लिए जो डॉक्टर है वो ऐसा कदम उठाते हैं और बोलते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है। बहुत ऐसा इंजेक्शन है और दवाइयाँ हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता करती है, लेकिन उसका ट्राई वो नहीं करते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, इसको ऑपरेशन करके ही इसका डिलीवरी होगा। इसमें जो आम लोग है उसको पता नहीं रहता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी होने वाला था या ऑपरेशन हो करके, लेकिन वो समझ जाते हैं कि जब डॉक्टर का आए तो जैसे डॉक्टर कह रहा है तो सही होगा। ये सब मुझे जानकारी कैसे मिला? जैसे एक मेरा दोस्त है जो कि हॉस्पिटल में रहता था और ऐसे ऐसे वो काम देखते ही वो बोला कि मतलब बहुत दिन काम किया, उसके बाद बोला कि यहाँ एक तरह से लूट मचाया जाता है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, कोई कम पैसे के काम कर लूँगा लेकिन इसमें नहीं रहूँगा। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि सभी डॉक्टर गलत नहीं होते हैं, बहुत ऐसे डॉक्टर हैं कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कम पैसे में अच्छे काम करते हैं, और बहुत ऐसे डॉक्टर है कि इलाज से मतलब नहीं रखता है और डायरेक्ट वो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब रखते हैं। बहुत से ऐसे केस आए हैं जिसमें कोरोना काल में बताया गया है कि मरीजों को कोरोना के नाम पे उसका किडनी वगैरह निकाल लिया जाता था और किडनी निकाल के कहीं और सप्लाई कर दिया जाता था, और जो व्यक्ति था जो हॉस्पिटल में भर्ती था उससे मर्डर कर दिया जाता, यानी कि एक तरह से हत्या कर दिया जाता था, और उस डेड बॉडी का पैकिंग करके वो घर वालों के पास भेज दिया जाता था। जिसका मरीज है उसको दे दिया जाता था पैकिंग करके, और बोला जाता था नहीं खोलने के लिए क्योंकि इसके अंदर कोरोना के बैक्टीरिया है या कोरोना वायरस है जो खोलने से सभी को हो सकता है। लेकिन बहुत से लोग माने नहीं, और जैसे घर पे गया तो लाश को ओपन किया, अगर तो पैकेट को ओपन किया तो उसमें किसी को ऐसा था अपना मरीज का डेड बॉडी नहीं था, बल्कि वो दूसरे का था। कभी कभी आता था अगर अपना भी है तो उसमें देखा जाता था कि उसको चीर दिया गया है, यानी कि ऑपरेशन करके उसको किडनी निकाल लिया गया है और उसको उसके साथ कुछ गलत किया गया है, ऐसे पूरा दिख जाते थे। बहुत ऐसा हॉस्पिटल का भी वीडियो उस समय आ रहा था जो कि डॉक्टर है जो बहुत गलत काम करते थे, और कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जैसे कि फेसबुक वगैरह पे आते रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर जो चेकअप के नाम पे वो गलत काम करते हैं, यानी कि कोई औरत गया कहीं पे चेक कराने किसी डॉक्टर से या किसी से चेकअप कराने, तो वहाँ दरवाजे बंद करके वो गलत नजरियों से देखते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ कि फिलहाल एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़की है जो अंदर से आवाज़ दे रही थी, एक महिला ने अंदर से चिल्लाई तो एक बंदे ने बाहर से वीडियो बनाते गया और देखा कि डॉक्टर जो है जो छेड़खानी कर रहा है उस औरत से। और बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड बनाई गई है उसमें होता है क्या, डॉक्टर हमें 400-500 रुपये दे देता है और मेरा जो नकली यानी कि डुप्लीकेट कागजात यानी बीमारी का डुप्लीकेट कागजात बनाकर और पैसा निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, उसके आधार पर दूसरे को इलाज कर दिया जाता है और उससे हजारों रुपए लिए जाते हैं, दूसरे से बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पता नहीं कि हमारा जो है दूसरे के आयुष्मान भारत कार्ड पे इलाज हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि ये दूसरे के आयुष्मान भारत कार्ड पे इलाज हो रहा है और उससे जो दूसरे व्यक्ति है उससे ज़्यादा पैसे लिया जा रहा है। कभी कभी ऐसा केस आता है जले इंसान का और जहर खाए इंसान का। जहर और जले यानी कि जो व्यक्ति है कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कोई कारण से ही हो जहर खाता है और जल जाता है। बहुत से लोग गांव में ऐसे करते हैं, तो इसमें है कि कानून को नहीं बता सकते, अगर पुलिस जानेगी घर वालों को सभी को जेल हो सकता है, तो इसलिए पुलिस को नहीं बताते हैं। तो घर वाले हैं हॉस्पिटल में गया, जब तक इलाज करते रहता है पैसे लेते रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे लेता रहता है, जब तक ना सारे परिवार रोने लगता है बैठकर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, तब तक उसको नहीं छोड़ा जाता है। कभी कभी लास्ट में डॉक्टर है जो सही इलाज कर देते हैं और लास्ट में जो है जब ज़्यादा पैसा ख़त्म हो जाते हैं तो लास्ट में है वो बचा लेते हैं डॉक्टर। हमें ये भी लगता है जैसे कि अगर किसी डॉक्टर के पास छोटा डॉक्टर के पास भी चले जाएं तो वो सोचता है कि एक मुर्गा आ गया, यानी पैसा कमाने का जरिया आ गया। तो जैसे कि मुझे भी जल गया था थोड़ा सा,
यानी कि मैं खाना बना रहा था उससे जल गया था। तो उसमें हुआ क्या, मैं 1000 रुपये का दवाई लिया एक जगह से तो ठीक नहीं हुआ, दूसरे जगह से मैं 30 रुपये का दवा लिया और ठीक हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, अलग अलग डॉक्टर है जो अपना ज़्यादा दवा बेचने के लिए बहुत ज़्यादा दवा लिख देते हैं, उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं, लेकिन ज़्यादा दवा लिख देते हैं। लेकिन डॉक्टर ज़्यादा दवाई लिख देते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दवाई है जो बिक्री हो सके। तो मैंने ये क्यों देखा, क्योंकि मुझे जला था और 30 रुपये में ठीक हो गया और 1000 रुपये में ठीक नहीं हुआ। तो ये बात है क्वालिटी के अनुसार दवाइयों पर। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे आपको बुला लेंगे कि आ जाओ फिर कल आओ, और रोज 1000 2000 ज़्यादा से ज़्यादा का बिल बनाते जाएंगे, ऐसे भी करते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद सभी डॉक्टरों को गलत साबित करना नहीं है और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि अभी मुजफ्फरपुर बिहार में जैसे ऐसे मामला आए हैं, जैसे आप देखे होंगे कि आँख उसको फोड़ दिया जाता है। जब मरीज इलाज कराना जाता है आँख को तो आँख फोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर अंदर मरीज है तो उसको सामने दूसरा अंदर मरीज बैठा है और भर्ती है तो उसको देखने तक नहीं दिया जाता है, और उसके साथ क्या किया जाता है और नहीं किया जाता है वो पता ही नहीं चलता, और बाद में उसको आँख खत्म कर दिया जाता है। तो यही बता रहा हूँ कि सभी डॉक्टरों को मेरा गलत कहना नहीं है, जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ मेरा आवाज़ उठाना मेरा मकसद है। पर और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। जब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के वीडियो में।